प्रश्न है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं। क्या वो? मक्का मदीना हाँ, नहीं उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं? कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग, हमारा जो शिवलिंग है वहाँ उपस्थित है। हाँ ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। तो वो हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं। ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। जी वहाँ हम लोगों को जाने ही नहीं देते, जी तो इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। और हमारे जो तौर तरीके हैं, जो विधि है हमारी पूजा की, उस विधि से वहाँ पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जी लेकिन उन लोगों ने उसका सम्मान किया। असल में जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी किसी समय, और रोज़ एक मूर्ति का उत्सव होता था। बहुत विशाल तीर्थ था वो पहले से ही। और जो मुख्य शिवलिंग है वो मखेश्वर महादेव थे। मख माने हमारे यहाँ होता है यज्ञ, तो यज्ञ भूमि थी वो मखेश्वर महादेव। उस मखेश्वर महादेव की पूजा वहाँ मुख्य रूप से होती थी। बाद में जब ये आंदोलन चला, जैसे अपने देश में स्वामी दयानंद एक हो गए, वो हिंदू घर के ही थे और बाद में सन्यासी भी हुए थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा से इनकार कर दिया। उसी तरह से वहाँ पर भी पुजारियों के परिवार का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद था, उसने मूर्ति की पूजा से इनकार कर दिया कि ये नहीं करूँगा। और बाद में जैसे जैसे वो सक्षम हुआ, उसने अपने लोगों को भी प्रेरित किया कि आप भी मत करो, और फिर मूर्ति पूजा का विरोध शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के बाद वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगीं, और फिर कई लड़ाइयाँ हुई। अंत में उनको जगह भी छोड़ करके जाना पड़ा, दूसरी जगह जिसको हिजरत कहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग अपनी लड़ाई जारी रखे थे। जैसे आर्य समाज आज भी सनातन धर्मियों के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर से नहीं आया कोई, अंदर का ही व्यक्ति है, तो वो आज भी लड़ते दिखाई देते हैं। वैसे उनकी लड़ाई तेज हुई और अंत में उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन जब मुख्य मूर्ति के ऊपर प्रहार करने के लिए आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये बहुत बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मूर्ति की पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो उनका बल बढ़ चुका था, तो वहाँ के लोगों ने समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कपड़ा ढांक देते हैं, आप इसको ढके में छोड़ दीजिए, माने आप तोड़िए मत और हम पूजना छोड़ दे रहे हैं। तो कपड़े से ढक दिया गया उसको, वही कपड़े से आज भी ढका हुआ है। अब उसकी परिक्रमा लोग करते हैं वहाँ पर जा कर के, और जो उसके कोने पर चांदी के मढ़े हुए स्वरूप में जो संगे अस्वद माने काले पत्थर की मूर्ति है, उस काले पत्थर की मूर्ति को वहाँ जा कर के हम लोग सिर झुकाते हैं, वो उसको चूमते हैं, और उसको चूमने से उनको लगता है कि हमारी यात्रा सफल हुई। तो उसमें इत्र लगाया जाता है, इत्र लेकर के जाते हैं, तो वो सुगंधी द्रव्य है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए भगवान को सुगंधी द्रव्य चढ़ाने का नियम है। वो लोग अभी सुगंधी द्रव्य वहाँ चढ़ा रहे हैं, इसलिए एक तरह से पूजा हो रही है। वो मखेश्वर महादेव है, मखेश्वर महादेव को ही मक्केश्वर महादेव माने मक्का बुलाते हैं। ठीक है। सवाल इसी सिलसिले में आया है। हजर अस्वद हमारे अकीदे के मुताबिक जन्नत का पत्थर, जबकि हिंदू लोग उसे किसी भगवान भोलेनाथ का लाया कहते हैं। हम कैसे मुतमईन जवाब दे सकते हैं उनको कि ये काला पत्थर वाकई जन्नत से आया है। हिंदू ये सवाल करते हैं कि अगर हम पत्थर को पूजते हैं, तुम भी तो हज के मौके पर हजर अस्वद को चूमते हो। मोहम्मद अशरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि ये हजर अस्वद, तो मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है। और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन्होंने कहते हैं कि शंकर की मूर्ति हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप। अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति, मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको। हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई, ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है, तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परिस्थिति के खिलाफ है, तो हम हजर अस्वद को हम सजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हमें फर्क क्या है। इसका जवाब है कि हजर अस्वद काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी हैं किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो।
सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पे आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर मैं अल्लाह भी प्लीज विथ हिम वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे, तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है। कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहां बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों? गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आमतौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे, उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास का नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं? तो वही आती, कुल वल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है ईसा अलैहिस्सलाम की, मंदिर में जाओ
तो मूर्ति है। तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या? जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते। तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप? वो मूर्ति किधर है? मैं बोला किसकी मूर्ति? तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें? तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते हिंदो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल। और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता।